अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त चूँकि बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की। वफाक की बात करते हैं तो वफाक में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहाज़राई कर रही है। और पंजाब में चूँकि पंजाब इस वक्त ख़बरों में, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आज कराची है। और कराची एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बना हुआ है। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे एमक्यूएम पाकिस्तान के जो धड़े थे वो मुत्तहिद हो रहे थे। और ज़ाहिर है उनके दरमियान जो एक पिछले हमने देखा कि 5 सालों में जो कशीदगी थी वो कम होती हुई नज़र आई। और अब मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये धड़े एक हो रहे हैं, इनके पीछे कौन है, कौन इनको एक कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन कम अज़ कम जो सियासी पंडित हैं वो कराची की सियासत के लिए इस चीज़ को एक अच्छा शगुन समझ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब 15 जनवरी को, चूँकि ये तीसरी बार इलेक्शन अब मुलतवी होने जा रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात। और इस हवाले से जमात इस्लामी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीएसपी और दीगर जमातें जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इन्हीं हल्काबंदियों के साथ इलेक्शंस में जाएँ और ये इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी ना करने पड़ें। जमात इस्लामी इनफैक्ट ये चाह रही है कि 15 जनवरी को इलेक्शंस होने चाहिए, जिन जो भी हल्का बंदियाँ हैं जैसी भी हैं, लेकिन अब मज़ीद इलेक्शंस लेट नहीं हो सकते। एमक्यूएम पाकिस्तान आज जमात इस्लामी के मरकज़ गई और इदारा नूर अल हक में उनकी जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान से बात हुई। हाफ़िज़ नईम साहब मौजूद थे, उनकी दीगर लीडरशिप मौजूद थी। और उन्होंने इस चीज़ पे जो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है रैली निकालने जा रही है उस वाले से उन्होंने चूँकि अलग अलग मौक़िफ़ है दोनों का। और एमक्यूएम चाह रही है कि इलेक्शन जो है वो इस सिस्टम के तहत नहीं होने चाहिए। जमात इस्लामी ये कह रही है कि अब जो भी सिस्टम है इसी के तहत 15 जनवरी को इलेक्शंस हो जाने चाहिए। दोनों का अलग अलग स्टांस है मर्दमशुमारी पे और कराची के हकूक़ की जब हम बात करते हैं उस पर जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि कम अज़ कम इस सेटअप के साथ ही हम इलेक्शंस में तो जाएँ। और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो नई हल्का बंदियाँ और जो चूँकि इस पर भी जमात को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूसरी जमातों को भी हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि वक्त कम है और इसी सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हैं, ज़रा एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत की इत्तेहादी है, सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है, वफाक में 13 जमातों का इत्तेहाद है। और एमक्यूएम ने इंदिया दिया है कि अगर हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं हुए, जो कि मुस्लिम लीग नून के वफद ने भी मुलाकात करनी थी वो भी नहीं हो सकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी जो मुतालबात थे, और अब बहुत सारी तफसीलात भी उन्होंने बताई हैं कि भाई हमने इस इत्तेहाद से वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के इत्तेहाद से क्या फ़ायदे हुए एमक्यूएम को, उसकी तफसीलात भी बताई उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेटर्स के वाले से जो एमक्यूएम की मर्ज़ी के मुताबिक थे उनको भी हटा दिया गया है। तो इन तमाम इश्यूज़ पे ज़रा एमक्यूएम पाकिस्तान को और जमात इस्लामी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है, एमक्यूएम क्या चाहती है, और क्या 15 जनवरी को ये इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। और डॉक्टर सिमी बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं, डॉक्टर लाल चंद एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मोहम्मद अबू बकर एमएनए एमक्यूएम पाकिस्तान से, और सैयद अब्दुल रशीद एमपीए जमात इस्लामी हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अबू बकर साहब आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? और अब चूँकि वक्त कम है, जिस तरह हम देख रहे हैं लगातार, चूँकि कराची की जो सियासत थी उस पर तो मैं आऊँगा, जो आपके धड़े थे, तकसीम थी, वो ख़त्म होने जा रही है, आप लोग वापस मुत्तहिद हो रहे हैं, अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन जो 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात ज़ाहिर है पहले ही मुलतवी हो चुके हैं, इस हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? अब वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून का वफ़द आपसे नहीं मिल सका, इस हवाले से भी बताइएगा। और राइट नाउ आप क्या पोजीशन ले रहे हैं? आज जमात इस्लामी के साथ भी आपकी मुलाकात हुई है, दोनों के चूँकि एजेंडा गो के कराची है लेकिन मुतालबात बिल्कुल अलग हैं। पाकिस्तान जमात इस्लामी जो है वो ये चाह रही है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए, आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आगाह कीजिए हमारे नाज़रीन को कि इश्यूज़ कहाँ हैं, डेडलॉक कहाँ बरकरार है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं एक शादी में हूं और जी सारे बैठे हुए टेबल पे, तो मैं बाहर उठ के आया हूं। तो बस मैं फर्स्ट सेगमेंट के बाद फिर माजरत चाहूंगा। मैं अपना दे देता हूं मौकूफ।
जैसा आपने पूछा है कि एमक्यूएम को देखें, एमक्यूएम का पहले दिन से ये इस बात पे तहफुजात रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन है उसको जो आईनी और कानूनी तरीके से यहाँ पे नहीं किया गया, बल्कि उसके अंदर जो है वो जेनरेटिंग की गई है। अच्छा, अब ये हमारा जो सीधा मौक़िफ़ था वो यही था कि ये जो यूसीज में इजाफा किया गया है, बेशक इजाफा हो, क्योंकि कराची की तो आबादी तकरीबन 3 करोड़ हम कहते हैं, तो उस लिहाज से तो यहाँ पे अगर उस आबादी को सामने रख कर और यहाँ पे यूसीज बनाई जाए या कौमी सूबाई असेंबली की नशरें बनी जाए तो वो बहुत ज्यादा, और इस पे मुत्तफिक है तमाम लोग, जितने भी स्टेक होल्डर हैं कराची के, पीपुल्स पार्टी समेत, कि हाँ कराची की वो आबादी जो है उसको नहीं है। अब रह गई ये बात, तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा जो एतराज है और तहफुजात हैं वो ये हैं कि कहीं पे 30,000 के ऊपर एक यूसी बनाई गई और कहीं पे 90,000 पे यूसी बनाई गई, और इस बुनियाद पर हम सुप्रीम कोर्ट पे भी गए। हमारा वहां पे भी ये केस लगा और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने 3 रुकनी बेंच थी जो हम समाअत कर रही थी, और उन्होंने रूलिंग में ये कहा भी है, तस्लीम भी किया कि हाँ ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है, किसी भी इलाके में 10-15%, 5%, 10% तो वेरिएशन हो सकती है आबादी की, लेकिन कहीं 30,000, 28,000 और कहीं 90,000। इसका मकसद ये हुआ कि एक यूसी 30,000 पे और एक यूसी 90,000 का मकसद है कि 3 यूसी के बराबर एक यूसी कर दी गई। अब जब उसकी वसाइल की तकसीम होगी, उस यूसी के चेयरमैन को वसाइल और फंड दिए जाएंगे, तो जहां हमारी आबादी 90,000 पे मुश्तमिल है उनको उतना ही फंड दिया जाएगा जहां पे एक 20,000 या 25,000 या 30,000। अब बताइएगा, लेकिन यूनिफॉर्म पॉलिसी बना दें। ठीक है, ये देखिए, ये चीज तो आपकी थी अबू बकर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये चीज आप डेफस से, और इस बात को भी मेरे ख्याल में कोई 8-9 महीने गुजर गए, आपने सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था जिसमें आपके 2 कारकुनान शहीद भी हुए थे, शारा फैसल पे आप सीमा हाउस जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सारी चीजें थी, मुतालबात भी थे। और आज से 1 साल पहले जमात इस्लामी और पीएसपी ने भी धरना दिया था कराची के हकूक के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही। अब ज़रा टाइम ही नहीं है, तो आपको लगता है कि 15 जनवरी वाले इलेक्शंस हो पाएंगे, और अगर हुए तो आप इन्हीं इलेक्शंस इसी मैंडेट के साथ, ज़रा इन्हीं हल्काबंदियों के साथ ही जाएंगे? आप इतनी जल्दी क्विकली सारी चीज़ें हो तो नहीं सकती? नहीं, देखिए, हमने तो अभी सैलाब को बुनियाद बनाकर, और ये रियलिटी थी कि सैलाब आया हुआ था सिंध में, तो इस इलेक्शन को डिले किया गया है ना, सैलाब की वजह से कि हम नफूस नहीं दे सकते, हम पुलिस हमारी इतनी, वो अलग बात है कि सिंध की पुलिस जाके इस्लामाबाद में पीटीआई का धरना रोकने पहुंच गई थी, वही ना। तो जब 6 महीने 2 मरतबा ये इलेक्शन डिले हुआ, हम समझते हैं कि कोई भी इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री ना हो और उस पर तहफुजात हो तो उस इलेक्शन का फायदा नहीं है। यही हमारे तहफुजात हैं, और इसी बुनियाद पे हम तमाम कराची के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो है उनके पास खालिद मकबूल सिद्दीकी कल भी गए, आज भी गए और कल भी जाएंगे। और हम उन तमाम लोगों से ये कह रहे हैं कि कराची के अंदर जो जाती हो रही है, जो कराची के अबू बकर साहब, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो तमाम जो आपको फवायद हुए हैं इत्तेहाद की वजह से, उसकी तफसीलात भी जारी की हैं। जी। अगर आपके ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या वफाकी हुकूमत के साथ आप इत्तेहादी रहेंगे या वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि तमाम फवायद देखें, ये फवायद 2 तरफ से है। एक, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो चीजें मिली हैं उसका बेनिफिट उसको वो पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती। अगर वफाक में 2 वजारतें मिली हैं तो वो पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया है, वो नून लीग ने दिया है जिनके प्राइम मिनिस्टर है। और अगर हमें कुछ मिला है तो पीपल्स पार्टी को भी वजीर खारजा मिला है, पीपल्स पार्टी को भी कई वजारतें मिली हैं, पीपल्स पार्टी के भी कई मशीर लगे, हमारा तो एक मशीर लगा है और पीपल्स पार्टी के कई मशीर लगे। तो ये बेनिफिट सिर्फ एक को नहीं मिला है, हमसे कहीं ज्यादा, हमसे बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी को ये बेनिफिट मिला है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इत्तेहाद में हम शामिल हैं और इत्तेहाद में शामिल होने की वजह से एक हुकूमत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद से भी आप इसी वजह से बाहर आए थे क्योंकि महंगाई है, आप आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो अब क्या इस इत्तेहाद में रहेंगे या छोड़ देंगे ये इत्तेहाद? देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम तमाम सियासी जमातों के पास जा रहे हैं
उनकी राय भी ले रहे हैं। और हो सकता है कि इसके बाद अगर हमें कोई एपीसी टाइप की चीज बुलानी पड़ी तो फिर एपीसी भी बुलाएंगे। अभी तो कई ऐसे स्टेक होल्डर और ऐसी सियासी जमातें जिनके पास अभी हमें जाना है और उनको मौक़िफ़ को भी लेना है। जमात इस्लामी ने भी हमारे मौक़िफ़ की तायद की है, लेकिन वो उनका एक अपना मौक़िफ़ है कि हम समझते हैं कि इलेक्शन बहुत डिले हो गया, लिहाजा अब इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन से पहले ये तमाम चीजें जो वक्त से पहले ही उसके अंदर रिगिंग कर दी गई है, इसका खात्मा होना चाहिए, इसको फेयर होना चाहिए। और यूसीज या तो आप 30,000 पे रखें तो पूरी कराची की तमाम यूसीज को 30,000 पे तस्लीम कर दें, और अगर 90,000 अबू बकर साहब, आप चूंकि वक्त कम है, आपने जाना भी है, एक जाते जाते ये बता दीजिएगा कि आपकी रैली का इनेकाद होगा, बड़ी जबरदस्त तैयारियां जारी हैं आपकी उस हवाले से, उसमें फारूक सत्तार साहब भी आ रहे हैं और उसी रैली के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पीएसपी को लीड कर रहे हैं, मर्जर की बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मैश्योर हो चुकी हैं। तो हम क्या उम्मीद करें कि उस रैली का इख्तिताम जब होगा तो डॉक्टर फारूक सत्तार भी और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बादराबाद आ जाएंगे और आप तमाम जो धड़े थे वो मुत्हिद हो जाएंगे? देखिए, अभी तो हम गए थे उनके पास, पीएसपी के पास गए थे या दूसरी जमातों के पास जा रहे हैं। वो 9 तारीख को जो हमने रैली नहीं है बल्कि एक मुजाहरा है, तो उस मुजाहरे में शिरकत करने के लिए उन्हें दावत देने के लिए गए हैं। बाकी जहां तक आपने बात की वो आएंगे, तो ये तो हमने खुलेआम बहुत पहले से हम दावत दे रहे हैं कि हमारा दरवाजा खुला है और जो भी आना चाहता है और अगर कोई आता है तो हम उसे वेलकम कहेंगे। डेट हमारी, चूंकि बराह रास्त इस मौजू पे हमारी तंजीम ने अभी किसी से भी जाके मुलाकात नहीं की है इस मौजू पे, तो जब वो होगा तो वो दुनिया देखेगी, हमारे दरवाजे खुले और हम जो भी आएगा उसे वेलकम कहेंगे। ठीक है, जो भी आएगा उसको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबू बकर साहब, आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे एमक्यू पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पे इस वक्त चूँकि एमक्यू बुनियाद बना के अलग हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उस वक्त महंगाई भी थी, मुतालबात भी पूरे नहीं हो रहे थे। आज फिर उसी नहज पे खड़ी है एमक्यू पाकिस्तान और यही मुतालबात दोहरा रही है। सिमी बुहारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सिमी बुहारी साहब, एमक्यू तो यही बुनियादें बना के आपको छोड़ा था इन्होंने, और जब इन्होंने छोड़ा था तो ज़ाहिर आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी और आपके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद आया और खान साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। आप देखती हैं इस वक्त चूँकि एक बात फिर इत्तेहादी जो है वो एक दूसरे से नाला हैं, नाराज़ हैं, दस्त व गिरेबां हैं। आपको लगता है कि चूँकि 8 महीने तो ये सेटअप चल गया, आगे चलता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात कर रहे हैं, अभी पंजाब में भी चूँकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला है, तो इस पूरे अमल में आज शहबाज शरीफ ने साहब ने जो इम्पोर्टेंट बात की कि उन्होंने खुद माना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे साथ जो इनका अलायंस था वो मेरे ख्याल में टूटने की वजह महंगाई ही मेजर रीजन था, लेकिन आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कराची के जो हालात, रीजन तो ये बताया गया था, वैसे था तो नहीं एग्जैक्टली बताया यही गया था कि महंगाई ही एक रीजन है, लेकिन इस दफा और भी बहुत सारे रीजन इकट्ठे हो गए हैं। कराची के जो हालात हैं आप देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, और इसमें जिस तरह से उन्होंने कहा मर्दमशुमारी ही पहले ठीक ना हुई, हल्का बंदियां ठीक ना हुई, वोटर लिस्टें ठीक नहीं हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं एक हल्के में 20,000 है, एक यूसी में 70,000 वोट है, तो बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस इनको नजर आ रही है इलेक्शंस में। तो ये समझ रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, और लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो डिलीवरी नहीं कर पाई, 30 सालों से आप देख रहे हैं सिंध में जो उन्होंने हाल किया हुआ है। इस वक्त तो सैलाब ज़दगान जो है वो रो रहे हैं, और ये लोग अपने सैर सपाटों से इनको फुर्सत नहीं मिल रही। स्पेशली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक जगह से उतरते हैं एक जहाज़ से तो दूसरे जहाज़ से फिर चले जाते हैं, और जहाँ से बाहर जा रहे हैं उधर से इनको कोई से ना कोई हेल्प मिली है, या कोई टूर ऐसा नहीं हम देखा जिससे कोई फायदा हुआ हो पाकिस्तान को। तो ऑब्वियसली एमक्यूएम को भी तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत जेन्युइन है इस वक्त, और वो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा अरसा चल पाएगी ये अलायंस। और स्पेशली जब 12-13 पार्टियों का अलायंस बना था, वो था भी अननेचुरल अलायंस। इनके तो एक ही एजेंडा था कि सब अपने अपने केसेस खत्म करने आए थे। जो इन्होंने नैब में अमेंडमेंट्स में सबने जोरों शोर से हिस्सा लिया, भरपूर तरीके से उसको पास कराया, वोटर अपने ओवरसीज की वोटिंग राइट्स खत्म कराए, तो अपने केसेस खत्म हो गए हैं। आप सब अपने अपने आराम से मेरे ख्याल में अलग अलग हो जाएंगे, और इनका जो एजेंडा यही है एक
अपने इक़्तिदार को की जंग है इनकी, ठीक। और उसके लेकिन लिए इसमें सिमी बुहारी साहबा बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब ज़ाहिर है हमने देखा माजी में भी कि जब इलेक्शन करीब आते हैं, किसी भी तरह के इलेक्शंस हों, तो MQM का ये वतीरा रहा है। ज़ाहिर है वो इत्तेहाद से बाहर आती है, वो महाजर कार्ड खेलने की कोशिश करती है, जो कि आज हमें नज़र भी आ रहा है इस कराची शहर में। कराची शहर की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो उसके बड़े दावेदार हैं, लेकिन वो चीज़ें होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद के इलेक्शन अदालती हुक्म के बावजूद नहीं हो पाए? बल्दियाती इंतखाबात कराची 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शंस भी अब ज़ाहिर जमात इस्लामी कल धरना देने जा रही है अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए। MQM भी रैलियाँ निकाल रही है, एहतजाज कर रही है। तो आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो यहाँ पे सिंध हुकूमत ख़ास तौर पर और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत दोनों घबराए हुए हैं? इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहे? बाकी पूरे हर जगह इलेक्शंस हो चुके हैं, कश्मीर में भी हालिया इलेक्शंस हुए हैं, अब यहाँ पे भी हो सकते हैं, इवन सिंध में भी ज़ाहिर बाकी ज़िला में हो चुके हैं, हैदराबाद और कराची डिवीज़न बाकी है। ये देखिए, ये पहली हमने पॉलिटिकल पार्टी देखी है जो इलेक्शन से घबरा रही हो। इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी का तो ये इलेक्शन में जाना होता है और जीत के आना होता है, अपने वोट लेने होते हैं, अपने हलकों में जाना होता है। ये किस किस्म की पार्टीज हैं? ये फेडरल 12-13 पार्टियां एक्चुअली इतनी खौफजदा हो गई हैं क्योंकि इसको बुरी तरह से एक्सपोज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने। अपने हर तकरीर में उन्होंने बताया है कि मुल्क जो आज दिवालिया होने के दर पे आ गया है, उसकी वजूहात क्या थी। ये इन पार्टीज ने आपको डिलीवर नहीं किया और लोगों को नजर भी आ रहा है, हकायक आप ज़मीनी हकायक उनको नजर आ रहे हैं। जी। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि महंगाई कितनी है, पिछले साल कितने तेल था, बिजली के रेट क्या था, आटे और चीनी का तेल का पिछले साल क्या रेट था और आज क्या ठीक। रेट है। जबकि कोविड के जमाने में महंगाई थोड़ी बहुत हुई, जिसको हमने किस तरह से उस पर काबू पाया ये भी अवाम ने देख लिया। हमने किस तरह से उनको रिलीफ देने की कोशिश की, तेल और बिजली की कीमतें 3 महीनों के लिए रोक ली ताकि अवाम पे बोझ ना पड़े। तो अवाम इसीलिए हमारे साथ हैं, वो हमारे एक कॉल पे खान साहब की ऐसे बाहर आते हैं, वो इंतजार में है कि यही एक पार्टी है जो हमारा सोच रही है। तो इनको यही खौफ है, इसी खौफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ने ऑर्डर दे दिया ठीक कि है। आपको इलेक्शन टाइम पे कराने हैं, लेकिन ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। कहाँ तक भागेंगे? आखिर कभी तो चले इलेक्शन करने हैं। इस पे हमें डॉक्टर लालचंद साहब ने ज्वाइन किया है, MP है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान है। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बताइएगा इस वक्त चूँकि ख़ास तौर पे कराची एक बार फिर सियासी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और MQM पाकिस्तान के जो आपके इत्तेहादी भी हैं वफाक में भी, और आपका एक अच्छा काफ़ी अरसे के बाद दोबारा इत्तेहाद कायम हुआ, वो ये कह रहे हैं कि शायद आपने उनके साथ हाथ कर दिया। अभी आपकी तरफ से तफसीलात भी जारी की गई कि इत्तेहादी होने की वजह से उनको क्या फ़ायदे हुए। अबू बकर साहब मौजूद थे मैंने हमारे साथ, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि वफाक के साथ जो मायदा वो बराह रास्त वफाक से फ़ायदा हो रहा है, सिंध हुकूमत ने तो अभी हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। देखो, फायदा और नुकसान की बात नहीं है। फायदा और नुकसान मुल्क के लिए होना चाहिए कि जाती शख्सियत के लिए, जाती पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए। MQM हमारे साथ इत्तेहादी हैं और इंशाअल्लाह ताला वो इत्तेहादी रहेंगे। बाकी रही बात बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, उसकी और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो रही है क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि 15 जनवरी को 2 डिवीजन जो रहती है बकाया वो इलेक्शन होनी चाहिए। तो इलेक्शन होनी, इनका मौकूफ MQM का ये है कि डिलिमिटेशन नहीं हो रही है, वो 4 महीने में 5 महीने में के टाइम लगेगा। अभी तो वो इलेक्शन का डेट है, 15 तारीख को इलेक्शन है। तो इस हवाले से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं। उसको भी डायलॉग चल रहे थे, आपको बताया कि हमारे साथ कोalition बैठे हुए, इंशाल्लाह ताला ये वफाक में कोalition भी हमारे साथ रहेंगे। ठीक, कोई ऐसी बात वो ये कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर लालचंद साहब, कमीशन का इलेक्शन कमीशन का फैसला है, डिलिमिटेशन वो कराएंगी, आप और हम नहीं कराएंगे, उनका फैसला है। जैसे वो होगा तो फिर उसके साथ भी हम साथ में होंगे, मसला नहीं है। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये हो रहा है ना कि ज़रा MQM एहतजाज भी करने जा रही है, वो ये कह रही है कि हम इत्तेहाद से भी बाहर निकल जाएंगे क्योंकि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। और आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है कि अब टाइम ही कितना, 10 दिन के अंदर तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। 15 जनवरी को इलेक्शन हैं, जमात इस्लामी ये चाह रही है कि इसी सेटअप के साथ जो भी है हल्काबंदियाँ हुई हैं इसी में जाएँ, लेकिन कम अज़ कम इलेक्शंस हो जाएँ। आप भी राजी हैं? MQM क्यों घबरा रही है फिर जब जमात इस्लामी तैयार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है कि इसी सेटअप के साथ बस 15 को आप इलेक्शन करा दें? देखो, MQM का मसला तो MQM से आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इस वक्त अगर कोई इलेक्शन कोर्ट का आर्डर है तो होनी चाहिए। MQM को भी इलेक्शन करनी चाहिए, फेस करना चाहिए। जिंदगी ये है कि अब टाइम है, सब पार्टियां अगर एग्री है तो होना चाहिए। बाकी रही बात उनका जो मौकूफ है, इस शॉर्ट टाइम में
उनका मौकूफ तो पूरा हो नहीं सकता है कि डिलिमिटेशन का टाइम नहीं है। आपको भी पता है 10 दिन तो बाकी बचे हैं, हम तो रेडी हैं। हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह 15 तारीख को इलेक्शन होंगे। हम तो उनको भी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के लिए राजी हो जाओ। इंशाअल्लाह इलेक्शन में हम खुद मुतमिन हैं, हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है ठीक। पहले भी 1-2 मरतबा। हाँ, बाकी कुछ हमारा मौकूफ ये है कि कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कुछ तहसील जो है उसमें अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स है जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकती। जैसे दादू में कुछ 2 हमारे तहलके हैं, उसमें बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है, तो उसमें अब डिले हो सकती है। बाकी एमक्यूएम को भी इस मौके में क्या है, डिलिमिटेशन का टाइम मेरे ख्याल में आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि नहीं हो सकता है। बाकी ऊपर हमारे साथ इत्तेहादी है, इंशाअल्लाह इत्तेहादी हमारा रहेंगे। इत्तेहाद हम हमसे अलग इत्तेहाद इनका। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन एमक्यूएम जो का पॉइंट आप कह रहे हैं ना, उनसे हमारी बात हुई। एमक्यूएम ये कह रही है कि चूंकि जिस तरह की यूसीज बनी है, जिस तरह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैनेज कर रही है कराची शहर को, तो वो ये लग रहे हैं, उनको ये खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं हमारा मैंडेट जो है वो कन्वर्ट ना हो जाए, आपकी तरफ ना चला जाए। तो वो उनको सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ ये है, और तहफ़्फ़ुज़ात उनके यही हैं कि हमारी आबादी को मिक्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा। तो वो तो ये बुनियाद बना के इलेक्शंस को मुलतवी कराना चाह रहे हैं ताकि नई हल्का बंदियों के साथ हम दोबारा आ सकें। नहीं, देखो, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की है। पाकिस्तान पीपल पार्टी आवाम की पार्टी है, उसने पीपल पार्टी ने काम किया है आवाम का। कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से ये जो अपनी बातें रख रही है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो उनका मौकूफ है अपनी जगह पे। तो हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कराची में भी काम किया है, और आपने देखा है कि वो तो ज़ाहिर अभी इलेक्शन होंगे 15 जनवरी को, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जरा पता चल जाएगा आपको, लोग वोट देंगे आपके काम की वजह से। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पता चल जाएगा। हम तो रहती हैं 15 तारीख को, हम तो एमक्यू वालों को भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये वक्त 1.5 महीने का टाइम लगेगा, उसमें टाइम नहीं है, 10-12 दिन है, आप भी एग्री हो जाओ, हम साथ में होंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन में पता चल जाएगा एमक्यू को भी जो मैंडेट मिलेगा या हमें जो मैंडेट मिलेगा, जो पीटीआई को जो मैंडेट मिलेगा। जिसने काम किया है तो पता चल जाएगा ना, किसने काम किया है, किसको वोट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अपना वफा की बात होती है कि हम उनके इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ठीक है, अलग नहीं होंगे, इस पे बात करेंगे अलग होंगे या नहीं होंगे, और कराची की सियासत किस तरफ जा रही है। वफाक, चूंकि वफाकी हुकूमत के हवाले से और इत्तेहादी जो हैं वो भी नाराज़ हैं, बलूचिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो क्या वजह है अचानक जो है वो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है उनके पास, और क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले इलेक्शन, चाहे वो 2023 के एंड पे हो, शुरू मिड में हो, उस इलेक्शन के लिए हॉट फेवरेट बनती जा रही है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।